Hello everyone. Today we will discuss a new topic, routes of medication administration and dose calculation. Let's see routes of drug administration. रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन तो आई थिंक सबको पता ही है, लेकिन एक बार क्विक रिवीजन हम इसका देख लेते हैं क्योंकि कुछ कुछ टर्म्स इसमें से पेपर में आ सकती हैं। फर्स्ट इज ओरल। ओरल रूट आपको पता ही है, इससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे एक क्वेश्चन आएगा, अगर आता भी है तो कॉमनेस्ट रूट कौन सा होता है हमारे ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, जो मोस्ट कॉमन यूज़ किया जाता है वो क्या है, ओरल रूट। बस। सेकंड है सबलिंगुअल। सबलिंगुअल में क्या होता है, ये हमारे टंग के नीचे हम जो मेडिकेशन रखते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई होती है और वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए इसको हम मोस्टली यूज़ भी करते हैं, सबलिंगुअल। देन ये क्या है, इसका एग्जांपल कौन सी मेडिसिन में यूज़ करते हैं, नाइट्रोग्लिसरिन में। नाइट्रोग्लिसरिन किसकी ड्रग ऑफ चॉइस है, ये हमारी एंजाइना की ड्रग ऑफ चॉइस है। और इसको हम 3 मेडिकेशन दे सकते, लगे एक मेडिकेशन दी, उसको अगर कोई इफेक्ट नहीं आया तो एक और देनी पड़ी 5 मिनट के गैप पे, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आया तो एक और। मीन्स हम 3 मेडिकेशन दे सकते हैं 5 मिनट्स के इंटरवल पे एंजाइना के टाइम पे। और नेक्स्ट इसके बारे में हम जब मैं इस मेडिसिन को पढ़ाऊँगी तब बताएंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, बक्कल रूट। बक्कल रूट क्या होता है, इसमें हम जो हमारा जो गम लाइन होती है और हमारा चिक्स होता है उसके बीच के स्पेस को हम बक्कल बोलते हैं। वहाँ पे अगर मेडिकेशन अगर हम देते हैं तो उसका एग्जांपल क्या है, नैलोक्सोन। नैलोक्सोन बक्कल रूट से दी जाती है। फिर एक है इनहेलेशन। इनहेलेशन में क्या होता है, हम वेपर्स की फॉर्म में हम बाय ओरल और नेज़ल, मीन्स माउथ से और नेज़ली हम उसको वेपर्स को लेते हैं, उसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, इनहेल करते हैं। तो उसका क्या है एग्जाम्पल, ब्रोंकोडायलेटर्स। देन इनएक्शन। इनएक्शन एक थोड़ा नया सा वर्ड है। इनएक्शन हम जो ऑइंटमेंट्स यूज़ करते हैं, क्रीम यूज़ करते हैं, उसे बॉडी पे एक लेयर लगाते हैं, उसको इनएक्शन बोलते हैं, उस टाइप के एक मेथड को। देन एक है इंस्टिलेशन। ये जो टर्म्स है इंस्टिलेशन, इंसर्शन, ये जस्ट वर्ड्स हैं जो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सिंपल है, लेकिन हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, इसलिए हमें एक एग्जैक्ट क्लियर हमारी पता होना चाहिए इनके डिफरेंस का, इसलिए इनको मैंने यहाँ पे लिस्ट आउट किया है। फर्स्ट है हमारा इंस्टिलेशन। इंस्टिलेशन क्या होता है, लिक्विड ड्रग का हमारा कैविटी में डाला। कोई लिक्विड ड्रग है उसको कैविटी में अगर हम इंसर्ट कर रहे हैं, डाल रहे हैं, इंस्टिल कर रहे हैं, उसको इंसर्ट नहीं बोलेंगे, एक्चुअली इंस्टिल ही बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टिलेशन। इसका एग्जांपल क्या है, लिक्विड ड्रग जैसे हमारी आई ड्रॉप है, ईयर ड्रॉप है, ठीक है। ईयर ड्रॉप जो होती है उसको हम ईयर में डालते हैं, वो एक कैविटी हो गई, तो ये क्या हो गया, इंस्टिलेशन हो गया। देन नेक्स्ट है इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, हम सॉलिड ड्रग्स, ये थी लिक्विड ड्रग, यहाँ पे अब हम डाल रहे हैं सॉलिड ड्रग, तो इसको हम कैविटी में डालेंगे, तो ये क्या हो गया, इंसर्शन। सॉलिड ड्रग का एग्जांपल, लाइक इसका एग्जांपल जो इंसर्शन का एग्जांपल है हमारा सपोजिटरी, ठीक है। सपोजिटरी हम डालते हैं एक कैविटी में, एनल कैनाल में, और जो रेक्टम में जाता है फिर उसके बाद, तो ये क्या हो गया, इंसर्शन का एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमारा इंसफलेशन। इंसफलेशन भी सेम है, लेकिन वही यहाँ पे लिक्विड था, यहाँ पे सॉलिड ड्रग था, अब यहाँ पे क्या होगा, वेपर्स, गैस, ठीक है, ये हम डालेंगे कैविटी में। जो हम लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज करते हैं उसमें हम गैस डालते हैं, कौन सी यूज़ होती है कॉमनली, हमारी CO2 गैस यूज़ होती है। तो ये हमारी क्या किसका एग्जांपल है, इंसफलेशन का। इसको हम एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं कैसी होती है। जैसे ये हमारा एक हम लेप्रोस्कोप से लेप्रोस्कोपी करने चाह रहे हैं, तो इसमें एक यहाँ पे गैस डाली गई है, ये हम कॉमनली यूज़ करते हैं CO2 गैस, जो मैंने बताया अभी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं कि एक गैस को हम कैविटी में डाल रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इंसफलेशन, जो अभी हमने डिस्कस किया, ठीक है। एक ही वर्ड है जो हमें पता होना चाहिए, अगर पेपर में बाई चांस आ जाता है तो हमें ये ना लगे कि हमने
इतना इजी है लेकिन हम छोड़ के आ गए। देन नेक्स्ट है हमारा इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या है, ये भी सेम है। इसमें सॉलिड ड्रग जो है वो हम बॉडी टिश्यू के इन बिटवीन डाल रहे हैं। ये क्या है, इसको भी हम एक बार इमेज के थ्रू देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारे नोर प्लांट है। इसका इम्प्लांटेशन का जो एग्जाम्पल है ना, वो क्या है, नोर प्लांट। नोर प्लांट क्या होता है, ये हमारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है। और इसमें हम क्या, ये नोर प्लांट इंसर्ट कर रहे हैं इसके थ्रू डॉक्टर, और ये हमारे टिश्यूज़ में कर रहा है। तो ये हमारे किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया, इम्प्लांटेशन का। सॉलिड ड्रग को हम डाल रहे हैं बिटवीन टिश्यूज़, इन बिटवीन टिश्यू। देन हमारा है पेरेंट्रल रूट। पेरेंट्रल रूट का एक होता है पेरेंट्रल, एक होता है एंट्रल। पहले हम एंट्रल देख लें। एंट्रल होता है इंटेस्टाइन से रिलेटेड, ठीक है, इंटेस्टाइन से रिलेटेड होते हैं एंट्रल। इसमें क्या होता है कि जो गट होता है हमारा, कोई भी चीज़ अगर हम ओरली ले रहे हैं या हम राइस ट्यूब से ले रहे हैं, वो हमारे गट के थ्रू, इंटेस्टाइन के थ्रू जाता है, तो एंट्रल रूट हो गया। दूसरा रूट, अगर एंट्रल रूट को छोड़कर अगर हम कोई सिरिंज यूज़ कर रहे हैं या निडल यूज़ कर रहे हैं अगर हम बॉडी में ड्रग डालने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे पेरेंट्रल रूट, राइट। जैसे कि हमारा IM IV, ये सब क्या है, पेरेंट्रल रूट। जो हम आरटी फीड देते हैं, आरटी से मेडिकेशंस देते हैं, वो हमारा एंट्रल रूट हो गया। नेक्स्ट हम यूज़ करें देखेंगे IM इंट्रामस्कुलर, सबको पता ही है। इसमें जस्ट एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, कॉमनेस्ट साइट एडल्ट में जो कॉमनेस्ट साइट है IM इंजेक्शन की, वो है ग्लूटियल साइट। उसमें भी हमारी वेंट्रल वाली वो कॉमनेस्ट है, ये याद रखना है। जो इन्फेंट्स में है वो है वेस्टस लेटरालिस। ये तो आई विल मार्क हियर डबल स्टार, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आना ही आना है एक, और इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। लाइक वेस्टस लेटरालिस, ये कौन सा है, IM इंजेक्शन देते हैं इस साइट पे, ठीक है, और ये इन्फेंट्स में यूज़ करते हैं। दूसरा ये, अब हमें उसकी इमेज देके भी उसकी थाई दे देंगे बच्चे की, और थाई का जो एंटीरियो लेटरल जो एस्पेक्ट है उस पर बोलेंगे, वो वहाँ कोई इंजेक्शन लगा रहे होंगे IM, और वो पूछेंगे ये कौन सी साइट है, तो वेस्टस लेटरालिस होगी। कौन सा पार्ट दिखाएंगे थाई का, एंटीरियो लेटरल पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये जस्ट हमें पता होना चाहिए, कॉमनेस्ट साइट है बस एडल्ट और इन्फेंट्स में। फिर है सबक्यूटेनियस, इसमें भी कुछ नहीं है बताने के लिए, रूट है जस्ट इंट्रावीनस। फिर है मेन है इंट्राथीकल, और इसको हम बोलते हैं स्पाइनल रूट। इसमें हम मेडिकेशन कहाँ डालते हैं, स्पाइनल कैविटी में डालते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा इंट्रा आर्टिकुलर, इसमें हम डालते हैं जॉइंट्स में, जॉइंट्स के अंदर। बस इन टर्म्स का आपको पता होना चाहिए और ज़्यादा कुछ नहीं। नोरिम प्लांट ये हमने देख लिया, नोर प्लांट जो है। और नेक्स्ट ये कुछ एब्रीवेशंस हैं जो रूट ऑफ मेडिकेशंस के लिए ही यूज़ करते हैं हम। AD, इनकी फुल फॉर्म एक बार जस्ट हम देखना चाहेंगे, उनके मतलब जानना चाहेंगे, क्योंकि आपको ये नहीं लगना चाहिए आपको ये नहीं आता। एग्ज़ाम में आपको सब कुछ आना चाहिए, एटलीस्ट आपको ये तो होना चाहिए, हाँ ये मैंने एक बार पढ़ा है, ये मैंने देखा है, ये मुझे आता है। AD की फुल फॉर्म क्या होती है, ऑरिस डेक्स्टर। तो ये ऑरिस डेक्स्टर क्या होता है, ऑरिस वर्ड आपको पता है हम किसके लिए यूज़ करते हैं, ईयर के लिए यूज़ करते हैं, और डेक्स्टर यूज़ हम किसके लिए करते हैं, राइट के लिए यूज़ करते हैं, राइट ईयर। तो इसका मतलब क्या हो गया, राइट ईयर। देन हमारा है ऑरिस सिनेस्ट्रा, AS की फुल फॉर्म क्या है, ऑरिस सिनेस्ट्रा। तो जो ऑरिस सिनेस्ट्रा है ये हमारा है ऑरिस से ईयर और सिनेस्ट्रा से लेफ्ट, तो ये लेफ्ट ईयर है। नेक्स्ट है AU, AU क्या है, ऑरिस यूट्रैक्यू, ठीक है। ये हमारे बोथ ईयर इसमें डिनोट होंगे। देन सेम हमारा है आई के लिए रिलेटेड OD ऑक्यूलस, ऑक्यूलस पता ही आपको आई के लिए यूज़ करते हैं, डेक्स्टर राइट आई। OS ऑक्यूलस सिनेस्टर, ये हमारा
लेफ्ट आई। ओ यू होते हैं ओक्यूलस, यू ट्रक यू, ये हमारा हो गया बोथ आई। ठीक है, ये जस्ट आपको टर्म्स पता होनी चाहिए और जस्ट इनकी फुल फॉर्म से ही आप फिर बता सकते हो कि कौन सा है आइज से रिलेटेड है, ईयर से रिलेटेड है, राइट है, लेफ्ट है, क्योंकि उनकी फुल फॉर्म में ही उनका मतलब छुपा होता है। देन नेक्स्ट हम वो देखेंगे जो एक नर्सिंग ऑफिसर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और पहले तो साइट्स देख लेते हैं, उसके बाद हम डोज कैलकुलेशन देखेंगे। IM ये जस्ट मैंने ऐसे ही लिस्ट डाउन किए हैं ताकि अगर पेपर में आ जाता है तो आपको पता हो। जस्ट IM जो इंजेक्शन है वो 90 डिग्री पे एवरीवन नोज आई थिंक। उसका निडल का जो साइज़ है, जो डायमीटर है, वो कितने गोल्स की निडल होनी चाहिए? 21 to 23 निडल हम यूज़ करते हैं IM इंजेक्शन। जो निडल की लेंथ कितनी होती है? 1 to 2 इंच होती है। नेक्स्ट है सबक्यूटेनियस, ये आपको पता होना चाहिए सब चीज़ें ना। सबक्यूटेनियस हम 45 डिग्री पे देते हैं, जो हम देते हैं नॉर्मली। अगर क्वेश्चन आता है तो 45 आंसर करना है इसका। ये नॉर्मली थिन में भी हम 45 में देते हैं, और एवरेज अगर बनता है तो उसमें भी हम 45 देंगे। लेकिन अगर ओबीज अगर करके स्पेसिफाई करके आया है तो उसमें हम 90 डिग्री के एंगल पे देंगे। देन इसमें सबक्यूटेनियस में निडल का डायमीटर 25 गोज होता है और लेंथ कितनी होती है? 1/2 to 5/8 इंच। देन नेक्स्ट है हमारा ID इंट्राडर्मल, इसका एंगल होता है 10 to 15 डिग्री और निडल का डायमीटर जो होता है 26 to 27 गोज का होता है, और जो लेंथ होती है वो होती है 3/8 to 5/8 इंच। देन IV 15 to 45 दे सकते हैं, लेकिन जो एक अगर एक एग्जैक्ट आएगी तो 25 डिग्री। और निडल कौन सी यूज़ करेंगे हम? 18 to 21 गोज की, और जो लेंथ होगी वो 1 to 2 इंच। ये जस्ट आपको पता होना चाहिए और याद भी होना चाहिए। नेक्स्ट ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो एक नर्सिंग ऑफिसर को पता होनी चाहिए, क्योंकि एक नर्सिंग ऑफिसर का काम क्या है? केयर करना, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड मेडिकेशन। तो उसमें कोई एरर ना हो, इसलिए उसको ड्रग कैलकुलेशन, फ्लूइड्स की कैलकुलेशन, ये ज़रूरी है आने। तो हम पहले फ्लो रेट कैलकुलेट करेंगे फ्लूइड का। तो इसमें हम क्या करते हैं? ड्रॉप पर मिनट। जो पहला हमारा, अगर कोई बोलता है हमें एक फ्लूइड देकर और बताता है इतने मिनट इतने एक घंटे में जाना चाहिए 1000 ml, और इसका ड्रॉप फैक्टर ये है, तो कितने ड्रॉप पर मिनट अगर आपको दोगे तो आपको आना चाहिए, क्योंकि हम फ्लूइड्स ही देते हैं पेशेंट्स को, मोस्टली फ्लूइड्स मेडिकेशन, तो वो कैलकुलेशन हमें पता होनी चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला तो हमने देख लिया, फॉर्मूला के बारे में हम पहले एक बार ड्रॉप फैक्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें एक नाम है ड्रॉप फैक्टर, क्या होता है? तो जो ड्रॉप फैक्टर होता है ना, हमारे पास एक होता है जो हम IV सेट यूज़ करते हैं। IV सेट जो होता है उसका ड्रॉप फैक्टर होता है हमारे वहाँ 15, और एक होता है हमारा माइक्रो ड्रिप सेट, जो हम पीडियाट्रिक में यूज़ करते हैं, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? ब्योरेट सेट। ठीक है, तो ये दोनों नाम इसके हैं। अगर ये आता है जो हम बच्चों में यूज़ करते हैं उसका ड्रॉप फैक्टर होता है 60। अगर जो अडल्ट्स में यूज़ करते हैं जो IV सेट, उसका नॉर्मली होता है 15। बस ये आपको याद रखना है। देन एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे। मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। A doctor prescribed 3 liter normal saline in 10 hour that has to be infused in 10 hour। एक डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है नॉर्मल सलाइन 3 लीटर, जो 10 आवर्स में इन्फ्यूज़ करना है। यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर बताया है 60, और कैलकुलेट करना उसका ड्रॉप पर मिनट। एक्चुअली अगर यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर हमें बता दिया, लेकिन अगर वो हमें यहाँ पे ड्रॉप फैक्टर नहीं बताता, वो अगर हम जैसे नॉर्मली अगर ड्रॉप फैक्टर बताया या हमें IV सेट बताया कि नॉर्मल अडल्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं, माइक्रो ड्रिप सेट यूज़ कर रहे हैं, ब्यूरेट, फिर तो हमें पता चल ही जाएगा। लेकिन उसने कोई मेंशन ही नहीं करा अगर क्वेश्चन में, तो उसमें हम क्या करेंगे? हम अडल्ट वाला जो ड्रॉप फैक्टर है वही अप्लाई करेंगे, 15 से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमें बताया ही इन्होंने, तो हम फॉर्मूले में ये सब पुट करते हैं। हमारे पास
फॉर्मूला क्या है, टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम क्या है यहाँ पे 3 लीटर, यहाँ पे ml में है तो हमारा हो गया 3000 ml। जैसा कि आप सबको पता है 1 लीटर में कितने ml होता है, 1000 ml होता है। तो अगर 3 लीटर है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3 को, तो 3000 ml हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, ये मैं एक बार दोबारा लिख देती हूँ। टोटल वॉल्यूम हमारा हो गया 3000 ml अपॉन टोटल टाइम कितना है, इन्होंने दिया है 10 आवर्स, लेकिन यहाँ पे मिनट्स में, तो 10 आवर को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। और ड्रॉप फैक्टर हमें दिया है 60, ये मल्टीप्लिकेशन में ड्रॉप फैक्टर, ये फॉर्मूला हो गया हमारा, हमने पूरा फॉर्मूला रख दिया। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 300 ड्रॉप्स पर मिनट। ठीक है, और एक बात और मैं बताती हूँ, ड्रॉप को हम GTT में भी लिखते हैं। ठीक है, ये ड्रॉप को GTT लिखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे GTT पर मिनट आएगा वो भी सेम ही होगा। तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको करने होते हैं। तो ये हो गया हमारा एक टाइप। सेकंड फॉर्मूला हम देखते हैं। ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं IV फ्लूइड्स के लिए, और ये हम जैसे सिरिंज पंप यूज़ करते हैं ना, सिरिंज पंप से अगर हम कोई मेडिसिन दे रहे हैं 50 ml में, 50 ml का सिरिंज होता है, उसको सिरिंज पंप पे मेडिसिन देते हैं, तो उसमें भी हम यूज़ करते हैं IV फ्लूइड और सिरिंज पंप के लिए। तो इसमें क्या है, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। A 3 liter normal saline to be infused with the rate of 125 ml per hour. How much time will it takes to infuse 3 liter fluid? तो आइए अभी इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं इस क्वेश्चन को। 3 लीटर हमें टोटल वॉल्यूम दिया है 3 लीटर, वही होगा ml में, तो हम कितना करेंगे इसको 3000 अपॉन में आएगा ml पर आर बीइंग इन्फ्यूज्ड। हमें कितना ml पर आर बीइंग इन्फ्यूज्ड कितना बोला है हमें, 125 ml पर आर हमारा फ्लूइड इन्फ्यूज़ होना चाहिए। और अब हमारा हो गया यहाँ पे 3000 अपॉन 125। तो अब हमारा जो आएगा वो आवर्स आएंगे, तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 24 आवर आएगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर 3000 ml फ्लूइड है और वो इस रेट से जा रहा है 125 ml पर आवर, तो वो 24 घंटा लगाएगा फिनिश होने में। ऐसे ही हमारा अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर कोई हमें एग्जांपल हम लेते हैं सिरिंज पंप का, उसमें हमारा कितना होता है 50 ml आता है। अगर कोई हमें बोले कि 50 ml हमारा सिरिंज पंप में उसमें है, सिरिंज में मेडिसिन, और वो हमारा 10 ml पर आवर पे जा रहा है, तो कितने घंटे में ख़त्म हो जाएगा वो, तो ऑब्वियसली वो 5 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। सिंपल था ऐसे। तो ये हमें ये वाला जो फॉर्मूला है वो हम IV फ्लूइड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और हम सिरिंज पंप पे भी अप्लाई कर सकते हैं मेडिसिन के लिए। देन नेक्स्ट है हमारा इन्फ्यूजन रेट। सेम ये भी ऐसे ही हम IV फ्लूइड्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और सिरिंज पंप पे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसका एग्जांपल हम एक बार फॉर्मूला देखते हैं, फिर एक एग्जांपल देखेंगे। इसमें हमारा इन्फ्यूजन रेट का ml पर आवर दिया ऑलरेडी, और टोटल वॉल्यूम नहीं, ml पर आवर निकालना है, और टोटल वॉल्यूम दे रखा है और टोटल टाइम दे रखा है। टोटल टाइम हमारे यहाँ पे कितने में, उसमें है आवर में। अगर हमसे कोई पूछता है कि एक लाइक 100 ml फ्लूइड है और वो 10 टोटल वो 10 घंटे में जाना है, तो कितने ml पर आवर जा रहा है, तो 10 ml पर आवर सीधा। हाँ, ये तो हम मतलब बिना कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, सोच कर भी। बट अगर हमें थोड़ा टिपिकल दे दे, कोई कैलकुलेशन ऐसे दे दे कि हमें नहीं समझ, तो हमें पता होना चाहिए वो डिराइव कहाँ से हुआ, उसके पीछे बेसिक फॉर्मूला कौन सा लगा, इसलिए। तो हम एक क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ, फिर हम उसको सॉल्व करेंगे।
A doctor prescribe 1.5 liter of normal saline. 1.5 liter means 1500 ml. वो मैंने कैलकुलेशन का बताया था आपको, 1 लीटर में 1000 ml होता है, और हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1.5 को 1000, तो हमारा आ जाएगा 1500। तो इसमें हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब 1.5 लीटर ऑफ नॉर्मल सलाइन ओवर 7 आवर्स। हमें ml दिया है, अमाउंट दिया है, हमें टाइम दिया है। तो विद ड्रॉप फैक्टर दिया है। वैसे इसमें हमें ड्रॉप फैक्टर कोई मतलब नहीं है, नहीं यूज़ होगा ये कहीं पे भी। ड्रॉप फैक्टर हमारा सिर्फ वही यूज़ होता है जहाँ पे हमें ड्रॉप पर मिनट निकालना हो, ठीक है, वरना ये यूज़ नहीं होता है। तो आइए इस क्वेश्चन में हम इसमें जस्ट वो हमें कंफ्यूज करने के लिए लिख के देगा, अगर दे रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है। देन व्हाट फ्लो रेट ml पर आर विल द नर्स सेट ऑन द इन्फ्यूजन पम्प। यहाँ पे इन्फ्यूजन पंप का आ गया, सेम अगर सिरिंज पंप का हो तो सिरिंज पंप का आ जाएगा, वही है। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास हो गया 1500 ml, और टोटल टाइम कितना है 7 आवर्स। 7 आवर्स को हम, ये तो आवर्स में ही है तो आवर्स में ही रखना है, इसमें हमें कन्वर्ट करने की कोई नीड ही नहीं है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। इसको अगर इससे हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा जाएगा 214.3 ml पर आवर। तो ऐसे ही हम छोटे छोटे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। लाइक हमें कोई बोले कि जैसे सिरिंज पंप चल रहा है, उसमें 50 ml का हमारा भरा हुआ है सिरिंज, और उसको वो जाना है हमारा टोटल 5 घंटे में जाना है। कोई हमें बोले तो किस रेट से चलाएंगे, डॉक्टर पूछते हैं किस रेट से चलाओ बताओ। टोटल ये हमारा 50 ml हमारे पास बना हुआ है मेडिसिन, और ये हमें 5 घंटे में ख़त्म करनी है, तो किस रेट से चलाओ। तो वैसे डायरेक्टली हम माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट वही ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस हमें पता होना चाहिए। तो हमारा आ गया 10 ml पर आवर पे, ठीक है। तो ये दोनों जो फॉर्मूले हैं, ये हम आई फ्लूइड्स प्लस हमारी मेडिसिन जो हम इन्फ्यूजन पंप से देते हैं, सिरिंज पंप से देते हैं, उसके लिए कैलकुलेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारी, ये है डोज कैलकुलेटिंग फॉर्मूला, मीन्स ये हम मेडिकेशन जो हम पेशेंट को देते हैं उसके लिए। तो इसके लिए हम पढ़ लेते हैं फॉर्मूला। अमाउंट रिक्वायर्ड जो हमें देनी है पेशेंट को, डोज डिज़ायर्ड जो हमारे डॉक्टर ने लिखी है, डोज कितनी पेशेंट को देनी है, अवेलेबल डोज जो मार्केट से हमारे पास जो मेडिसिन अवेलेबल है हमारे पास उसमें कितना अवेलेबल डोज है, और इनटू क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब कितनी अमाउंट है जो हमारी मार्केट वाली, ये दोनों हमारा अवेलेबल डोज और क्वांटिटी जो है ये हमारे मार्केट से जो हमारे पास अवेलेबल है मेडिसिन उसके बारे में, और डिज़ायर्ड डोज जो डॉक्टर ने हमें प्रिस्क्राइब किया उसके बारे में। तो पहले हम देख लेते हैं इसको, हम शॉर्ट में ऐसे लिखते हैं D/Q। तो अभी हम इससे में एक फॉर्मूला इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं, ये वाला। डॉक्टर ऑर्डर अ ड्रग 1000 microgram, the market dose label is 0.5 mg in 2 ml ampule, कैलकुलेट द क्वांटिटी रिक्वायर्ड टू गिव। इसमें हमें बताया कि डॉक्टर ने जो हमें ऑर्डर दिया वो 1000 mcg का दिया है, तो हमारी जो डिज़ायर्ड डोज कितनी है 1000 mcg, तो हम ऊपर 1000 लिखेंगे अपॉन अवेलेबल डोज, जो हमारी मार्केट की जो हमारे पास जो मेडिसिन है उसमें हमारे पास कितनी अवेलेबल डोज है, तो हमारे पास है 0.5 mg, एक हमारी mcg में दूसरी हमारी mg में, तो हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो इसको हम mcg में कन्वर्ट करते हैं, 1 mg इज इक्वल टू 1000 mcg होता है। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे 0.5 mg को हम कन्वर्ट करते हैं mcg में, तो 500 mcg आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ, ऊपर था डिज़ायर्ड डोज जो हमारी 1000 थी, नीचे आ गई हमारी अवेलेबल जो हमारी 500 आ गई है, इनटू में क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे 2 ml। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ गया आंसर 4 ml, ठीक है। तो हम जो पेशेंट को जो देंगे वो होगी हमारी 4 ml। ये भी हम मतलब ऐसे नॉर्मली निकाल सकते हैं, लेकिन सिंपल वाली ये वाली मेडिसिन तो निकाल ही सकते हैं। अगर माइंड में 1000 mcg देनी है, 500 mcg हमारे पास 2 ml में,
तो अगर 2 ml में 500 है तो 4 ml में 1000 हो जाएगी ऑब्वियसली। तो ये तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं अपने बिना फॉर्मूले के। बट अगर हमें कोई टिपिकल सी ऐसे डोज दे दी, टिपिकल सा ही हमें क्वेश्चन बना के दे दिया अगर एग्जामिनर ने, तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए ताकि हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रखें और आंसर निकाल दें। देन नेक्स्ट है हमारा सिमिलर, ऐसे ही इसी जैसा सिमिलर एक क्वेश्चन और है ड्रग कैलकुलेशन से सिमिलर, बट इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है हमारा। वो क्या डिफरेंस है, इस वाले में हम जो आइनोट्रोप्स होते हैं मेनली, उनकी डोज कैलकुलेशन में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, जिसमें हमें पर बॉडी वेट, मतलब पर केजी बॉडी वेट हमें उसकी अमाउंट दी होती है मेडिसिन की कि इतनी देनी है उसको, इतनी माइन्यूट सी, मतलब हाँ उसके बॉडी वेट से कैलकुलेट करके एमसीजी में इसमें अगर देते हैं तो ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो एक बार मैं एक क्वेश्चन पढ़ती हूँ, फिर हम डिफरेंस देखेंगे पहले वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में और फॉर्मूले में, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन इज इंजेक्शन डोपामिन, डोपामिन को प्रिस्क्राइब किया गया है 200 mg इन 250 ml 5% डेक्सट्रोज में ये बना हुआ है टू इन्फ्यूज़ एट, जो हमें देना है ये हमारे पास अवेलेबल डोज है, जो हमारे पास ये अवेलेबल डोज है, ये हमारी क्वांटिटी जो मार्केट से हमारे पास है वो ऐसी है। तो इन्होंने बोला है, ये तो वैसे हमने बनाई है लेकिन जो अवेलेबल, जो हमारे पास हैंड में अवेलेबल है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। और जो हमें इन्फ्यूज़ करनी है, जो डॉक्टर ने हमें प्रेस्क्राइब किया है टू इन्फ्यूज़ एट 5 mcg पर kg पर मिनट, इस रेट से करनी है। तो पेशेंट का वेट दे दिया यहाँ पे 50 kg, तो हाउ मच ml पर आवर कुड बी ऑन इन्फ्यूजन पम्प, लेकिन इन्फ्यूजन पम्प को हम कितने ml पर आवर पे सेट करना पड़ेगा। तो इसको हम देख लेते हैं। जो इन्फ्यूजन जो रेट है, जो हमारा इसमें क्या आएगा, हमारा डिज़ायर्ड डोज जो है, ये पहले वाले की तरह है हमारा क्वेश्चन ना। तो इसमें जो डिज़ायर्ड डोज है, पहले क्या था हमारा D/A/Q, अब इसमें और उसमें हम डिफरेंस देखेंगे। ये डिज़ायर्ड डोज यहाँ पे भी है, अवेलेबल डोज यहाँ पे भी है, अमाउंट इनटू में जो है वो इनटू में अमाउंट यहाँ पे भी। तो यहाँ पे डिफरेंस आया इन 3 चीज़ों का। इन 3 चीज़ों में डिफरेंस आया क्यों, वो हम देख लेते हैं। क्योंकि हमारी जो यहाँ पे एमसीजी में 5 जो हमें देनी है वो 5 mcg में है, और यहाँ पे हमारी 200 mcg में। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम जो mg को mcg में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, 1000 से मल्टीप्लाई किया है अवेलेबल डोज को, ठीक है। फिर आ गया हमारा पर केजी जो केजी के अंदर है, 1 kg में इतना है, तो हमें टोटल बॉडी वेट से देखना पड़ेगा ड्रग, तो इनटू वेट, एक ये यहाँ पे आ गया मीन्स 1000। तो हमने यहाँ पे जो हमारी 200 एक mg में एक mcg में है, दोनों की यूनिट सेम करने के लिए हमने 1000 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे। और यहाँ पे जो हमने वेट से जो मल्टीप्लाई किया वो क्यों किया, क्योंकि हमारा हमें टोटल वेट के अकॉर्डिंग निकालना है। और टाइम यहाँ पे क्या है, क्या कि यहाँ पे मिनट में दे रखा है और यहाँ पे आर में दे रखा है। अगर हमारे यहाँ पे आर में दे रखा होता ना डॉक्टर ने, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती टाइम से, बट यहाँ पे हमारा मिनट में है, तो सेम करने के लिए हमें करना पड़ेगा। तो ये 3 चीज़ों का डिफरेंस आपको पता चला। ये पहले वाले ही क्वेश्चन की तरह है तीनों चीज़ तो, लेकिन ये जो डिफरेंस आया इनका, यहाँ से जो डिफरेंस आया वो किस लिए आया, वो जस्ट इसकी वजह से आया, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके, फॉर्मूले में पुट करनी है बस इसमें, ठीक है। डिज़ायर्ड डोज कितनी हमारी 5 इंटू टाइम, मैंने बोला भी 60 से करना पड़ेगा, इंटू वेट, वेट कितना है इसका 50 kg, इंटू अमाउंट हमारे पास है 250 ml, ठीक है। अपॉन में अवेलेबल डोज कितनी है 200 mg इंटू 1000। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो मैंने तो कैलकुलेटर से किया है, तो मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर है 18.75 ml
पर आवर। आप लोग अपने हाथ से करना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर नहीं मिलेगा और मुझे यहाँ पे कैलकुलेशन में इतना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि वो तो आप कर ही सकते हैं। मुझे बस एक फॉर्मूला समझाना। इससे ही मैं एक और डिफरेंस बताती हूँ। अगर यहाँ पे डॉक्टर ने ये ना दे करके दिया होता 5 mcg पर kg पर आवर, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो हमारा फॉर्मूला सेम रहता, बस हमारे यहाँ पे उस टाइम पे आवर हो जाता, यहाँ पे आवर है तो यहाँ पे आर ही होता, तो हमें इसमें आर चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो हमें टाइम का यहाँ पे फैक्टर हटा देते, तो हमारा फॉर्मूला ये हो जाता है डिज़ायर्ड डोज इनटू वेट अपॉन अवेलेबल डोज इनटू 1000 इनटू अमाउंट। ये टाइम फैक्टर यहाँ से हम हटा देते, तो यही एक डिफरेंस है। अगर एक एग्जामिनर जैसे यहाँ से एक यूनिट हटा दे तो ठीक है, मिनट की जगह पे आवर कर दे दो बस। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन फॉर्मूला है, ये आपको जस्ट पता होनी चाहिए, याद होने चाहिए, ताकि अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करके हम आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट है यंग्स फॉर्मूला, ये 1 to 12 ईयर एज के बच्चे के लिए यूज़ करते हैं। इस फॉर्मूले में क्या है, एज इन ईयर अपॉन एज प्लस 12 इंटू एडल्ट डोज, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। सेकेंड है हमारा क्लार्क्स रूल। क्लार्क्स रूल में हमारा वेट के अकॉर्डिंग है, पाउंड में होना चाहिए, लेकिन वेट इन पाउंड अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज। देन थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या है, फ्रिट्ज रूल। फ्रिट्ज रूल में क्या है, ये हमारे 1 साल से कम के बच्चों में यूज़ होता है, क्योंकि ये मंथ्स के बेस पे है। एज इन मंथ्स अपॉन 150 इंटू अडल्ट डोज, जो हमें दिया है इसमें जस्ट वो हमें वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एक लास्ट हमारे पास एक फॉर्मूला है, पीडिया डोज कैलकुलेशन फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, ये अकॉर्डिंग टू बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये हमारा है फॉर्मूला जो है, बॉडी सरफेस एरिया हमारा मीटर स्क्वायर में आएगा अपॉन 1.73 मीटर स्क्वायर इनटू अडल्ट डोज। अब एक दूसरा क्वेश्चन हमारे पास अराइज होता है कि मैम हम बॉडी सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे अगर बॉडी सरफेस एरिया नहीं दिया है। क्वेश्चन में हो सकता है कि डायरेक्ट बॉडी सरफेस एरिया दिया तो वैल्यूज पुट करो और आंसर निकाल दो। सेकेंड एक कंडीशन हो सकती है कि उन्होंने बच्चे का हाइट दे रखा हो, वेट दे रखा हो, बॉडी सरफेस एरिया नहीं दिया हो, तो हमें बॉडी सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम बॉडी सरफेस एरिया का फॉर्मूला पुट करेंगे, जो कि होता है मुस्टैलर फॉर्मूला। ये होता है अंडर रूट हाइट इन सेंटीमीटर इंटू वेट इन केजी अपॉन 3600 3600। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा बॉडी सरफेस एरिया निकालने का फॉर्मूला, और यहाँ से बॉडी सरफेस एरिया निकल के हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा डोज कैलकुलेट हो जाएगा। तो आज हमने डोज कैलकुलेशन पढ़ा और डिफरेंट मेथड्स पढ़े, रूट्स पढ़े ड्रग के। होपफुली आपको पसंद आई होगी वीडियो और समझ भी आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।